Hello student, welcome once again in the carbon compound. So student, in the previous video we studied about the carbon a versatile element. Okay, carbon versatile element क्यों है ये हमने previous video में पढ़ा है. उसमें पढ़ा है कि कार्बन लैक्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, नियर अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड कार्बन ने फॉर्म किए हैं. वो इसलिए किए कि carbon shows some characteristics features, yeah, it shows some properties by which it can form a lakhs of compounds or millions of compound. Okay, so in this video we deals with the hydrocarbons. So today's our topic is hydrocarbons. Okay, so actually what do you mean by hydrocarbon? Okay, so let's see the its heading, that is the hydrocarbon. Once you bifurcate it as a hydro and the carbon, so hydro means hydrogen, right, and carbon means and carbon. हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन. मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मतलब फॉर्म हुआ है, इट इज ड्यू टू द टू एलिमेंट, दैट इज द हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो हाउ वी कैन डिफाइन द हाइड्रोकार्बन? हाउ वी कैन डिफाइन द हाइड्रोकार्बन? मतलब हाइड्रोकार्बन का बाइफर्केशन हम करते हैं तो हाइड्रो और कार्बन्स. ओके, हाइड्रो इज नथिंग बट द हाइड्रोजन एंड कार्बन. मतलब हियर हाइड्रोजन इज वन एलिमेंट एंड कार्बन इज वन एलिमेंट. मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन ये दो एलिमेंट से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन. सो हाउ वी कैन डिफाइन? इट इज द कंपाउंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग द हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट. ये दो एलिमेंट कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोकार्बन. मतलब हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड विच फॉर्म बाय कंबाइनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड व्हाट? ओनली हाइड्रोजन एंड carbon, right, only hydrogen and carbon. The compound formed by combining carbon and hydrogen, so they are represented as a hydrocarbon. इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. समझ में आया? हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों ने कंबाइन होके जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. ओके, सो लेट्स सी. हाइड्रोकार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट organic compound, right, very important and very fundamental organic compound in the universe. okay, आपने देखा है कि जैसे सबसे पहला मेंबर मीथेन है ना, इट इज़ अ वेरी स्मॉल हाइड्रोकार्बन विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट इज़ यूज, हाइड्रोकार्बन्स आर यूज एवरीवेयर और मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स इट कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स. तो इसके बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है. हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. आई हैव ड्रॉ वन चार्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द हाइड्रोकार्बन. ओके, सो हाइड्रोकार्बन, राइट. नाउ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी बाइफर्केट इनटू द टू टाइप्स. फर्स्ट इज द व्हाट? ओपन चेन कंपाउंड. ओपन चेन कंपाउंड, right, and second one is the closed chain compound. Hydrocarbons can be divided into the two types, that is the open chain compound and second one is the closed chain compound, right. Open chain compound is also called as the what? Aliphatic hydrocarbon. open chain compound को हम aliphatic hydrocarbons भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, right, कार्बन्स. ओके, और क्लोज चेन को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. सो व्हाट वी कॉल टू द ओपन चेन कंपाउंड? ओपन चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, वेयर एज द क्लोज चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ओके, देन दिस ओपन चेन कंपाउंड. अब ओपन चेन और क्लोज चेन, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन चेन कंपाउंड? मतलब ऐसे कंपाउंड कि जब उनका जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? ओपनली. इट्स स्ट्रक्चर बिकम ओपन, राइट. और क्लोज चेन मतलब पैक स्ट्रक्चर. उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला या वो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? रिंग शेप रहता है या, राइट,
अनदर क्लोज शेप रहता है, तो वो हो गए आपके क्लोज चेन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन है, फिनॉल है ना, दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव द रिंग स्ट्रक्चर और द क्लोज स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर विल बी क्लोज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द क्लोज चेन। और ओपन कैसे रहते, दे बिकम ब्रांच और दे बिकम स्ट्रेट, दे फॉर्म अ ब्रांच structure or the straight structure, so these are the open chain compound. Okay, so here open chain compound can be, once again it can be divided into the two types. Okay, so what are that two types? First is the saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbons. Okay, and second one is the unsaturated hydrocarbon, और दूसरा क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ओपन चेन कंपाउंड जिसको हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? ओके, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे? ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इफ the valency of atoms are satisfied by the single covalent bond, मतलब किसी भी एटम की या कार्बन की वैलेंसी जो है ना, वो यदि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा जो कंपाउंड है जिसमें एटम्स की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है, उसको उनको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, if there is a carbon single bond, then they are the saturated hydrocarbon, उनको हम क्या बोलेंगे, saturated hydrocarbon। समझ में आया? मतलब if carbon compound contain carbon single bond, it is called the saturated hydrocarbon, or in other words we can say that saturated hydrocarbons are formed by a single covalent bond, or the atoms whose valency is satisfied by the single bond, they are called as the saturated hydrocarbon. Understand? उसके बाद आते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि एटम्स की, एलिमेंट्स के एटम की वैलेंसी यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ द वैलेंसी ऑफ कार्बन और द अदर एटम्स इट इज सेटिस्फाइड विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ there is a carbon double or carbon triple bond, or the compound containing carbon double or carbon triple bond, they are called the unsaturated hydrocarbon. And for your information, unsaturated hydrocarbons are more reactive than the saturated hydrocarbon. अब ये unsaturated hydrocarbon क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, बराबर है, एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ये क्वेश्चन आगे जाके आने वाला है। ओके, तो इसमें कैसा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, बराबर है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता है। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या रहता है, वीक रहता है, वो इजीली क्या होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होने के बाद, वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दूसरा एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम इस कंपाउंड को क्या होता है, अटैच होता है। उस मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड अटैच होता है, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोला है हमने, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरस्टैंड? बराबर है। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मोर रिएक्टिव। ओके, आगे जाके हम रिएक्शन भी स्टडी करने वाले हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन पजेस करता है, बराबर है, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होती है। ये आगे जाके हम देखने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो
Open chain compound can be subdivided into the saturated hydrocarbon and the unsaturated hydrocarbon. सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन में यदि डबल बॉन्ड रहता है तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्केन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल सकते हैं, अल्केन्स. ओके, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज द अल्कीन एंड सेकंड वन इज द अल्काइन. दूसरा कौन सा है, अल्काइन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो इसमें डिवाइड हुआ है, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन, राइट. अब saturated hydrocarbon is also called as, or it is further divided as a alkane, or it is also called as the alkene, and it is alkene. It is the unsaturated hydrocarbon can be divided into two types, that is the alkene and the alkyne. अब इनको कैसे bifurcate करेंगे, if you see, so this first alk, right, that is the root word, it is common in both of these three compound. Okay, और ये यहाँ पे है ANE है, यहाँ पे ENE है, YNE है. अब ANE क्यों लगाए, YNE क्यों, ENE क्यों लगाए, YNE क्यों लगाए, ये हम देखेंगे वन बाय वन. तो एक्चुअली अल्केन, अब अल्केन किसे बोलेंगे, इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन, इफ कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड द अल्केन. उसको क्या बोलेंगे हम, अल्केन. या सिंगल बॉन्ड से कोई भी हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन. अल्कीन किसे बोलेंगे, अब अल्कीन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इफ कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड उसको अल्कीन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड उसको क्या बोलेंगे हम, अल्काइन. अंडरस्टैंड. अल्कीन किसे बोलेंगे, जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो वो अल्कीन हो गया. ओके, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या हो गया, अल्काइन. बराबर है कि नहीं. अब एक बात आपको बता देता हूँ, यहीं पे आगे जाके हम ये डिटेल्स में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिटेल्स में अभी लूंगा, और कुछ वर्क इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में भी वर्क आपको घर के लिए दूंगा. तो एक्चुअली क्या होता है कि अल्केन जैसे आपको ANE दिख रहा है, मतलब ये नाम लिखते समय, नॉमेनक्लेचर लिखते समय या नाम देते समय ये हमें याद रखना होगा. एक्चुअली कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लगता है, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE. ऐसे हम इसको डिफर कर सकते हैं. बराबर है कि नहीं. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is also called as the alkane, or it can be further subdivided as the alkane, whereas unsaturated hydrocarbon are further subdivided as the alkene, carbon carbon double bond, and alkyne having carbon carbon triple bond. Okay, अब इसके जनरल फार्मूले देखते हैं, जनरल फार्मूले. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू नो द जनरल फार्मूला यू कैन फाइंड आउट, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी हाइड्रोकार्बन, है ना. हर एक हाइड्रोकार्बन का आप स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला. तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CN, राइट, H2N प्लस 2. क्या हो गया अल्केन का जनरल फार्मूला, CN H2N प्लस 2. चलो, अल्काइन का जनरल फार्मूला है CN H2N. क्या है जनरल फार्मूला अल्कीन का, CN H2N. और ये अल्काइन का जनरल फार्मूला, इट इज CN H2N minus 2. So carefully see the general formulae. So the general formulae are very important. Okay, it is asked for in the examination also. Okay, or it help you to draw the structure of the हाइड्रोकार्बन्स. तो अल्केन का जनरल फार्मूला मैंने बोला है CN H2N, वेयर C इज द कार्बन, H इज द हाइड्रोजन, एंड N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम. ओके, सो अल्कीन इट्स जनरल फार्मूला इज CN H2N, एंड हियर इज द CN H2N minus 2. तो ये हो गए बेटा जनरल फार्मूले. और इसके एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे आगे जाके, तो हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं या हम उनके स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने वाले हैं. फिर भी अल्केन का एक एग्जाम्पल या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मीथेन, राइट. एग्जाम्पल में मीथेन है, राइट. दूसरा इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है. इसमें इथेन, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे इथेन. ओके, इसमें मीथिन पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैं बाद में बताऊंगा. इसका एग्जाम्पल है बेटा इथीन, प्रोपीन, राइट. और ये हो गया आपका इथाइन, इसका एग्जाम्पल है इथाइन.
तो ये हमने एक स्कीमेटिक वे से हाइड्रोकार्बन को बाइफरगेट किया है या हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया है, बराबर है कि नहीं। हाइड्रोकार्बन फर्स्टली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोला है, क्लोज चेन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोला है। ओपन चेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। उसके बाद अल्केन मतलब इट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, एग्जाम्पल मीथेन इथेन, ओके। ये अनसैचुरेटेड दो इसमें डिवाइड हुआ है, पहला अल्कीन है, दूसरा अल्काइन है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है उसको हम बोलेंगे अल्कीन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको हम बोलेंगे अल्काइन। यहाँ तक आ गया, इसका भी एग्जाम्पल मैंने दिया है, इथिन, इसका इथाइन, ओके। तो ये हो गया बेटा हाइड्रोकार्बन का डिस्क्रिप्शन विद हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अब हम ये डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं, आपकी किताब में शॉर्ट में दिया है फिर भी, लेकिन ये जनरल फार्मूले की मदद से हम अल्केन बना सकते हैं, अल्कीन बना सकते हैं, है ना। फर्स्ट 10 मेंबर्स हम हाइड्रोकार्बन के बना सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम अल्केन से लेके अल्कीन अल्काइन के एक 10 मेंबर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अल्केन के बारे में देखेंगे जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बराबर है। अभी उनके जनरल फार्मूले हमें एक चार्ट में अभी रिसेंटली हमने स्टडी किए। तो अल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है, इट्स जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये हो गया अल्केन का जनरल फार्मूला, बराबर है। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट, ये मैंने बताया। अब यहाँ पे आप अल्केन को देखते हो तो एक अल्क और ये ANE, बराबर है। ANE और अल्क क्या होता है, ये हो गया रूट वर्ड, बराबर है। अब इसमें ये अल्केन ये हो गया जनरल, बराबर है कि नहीं। फिर ये अल्केन में उसके फिर ये मीथेन आता है, इथेन आता है ना। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात पता होना बहुत जरूरी है कि जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन में सिंगल 1 कार्बन एटम रहता है ना, 1 कार्बन एटम रहता है, तो उसका जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड पता होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप उसको नाम दे सकते हो। जैसे 1 कार्बन रहता है तो उसका रूट वर्ड हो गया मीथ, अब साइड में लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको पता नहीं तो इसके आगे हम नहीं जा सकते, बराबर है। तो 2 कार्बन रहेंगे तो रूट वर्ड उसका ईथ, बराबर है। 3 कार्बन है हाइड्रोकार्बन में, रूट वर्ड उसका प्रोप। 4 कार्बन प्रेजेंट है उसका रूट वर्ड ब्यूट, राइट। 5 कार्बन होंगे तो पेंट, ओके। 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, राइट। 7 होंगे तो हेप्ट, ओके। 8 रहेंगे तो ऑक्ट, ओके। 9 नन एंड 10 कार्बन रहेंगे, ओके। 10 रहेंगे तो डेक, ओके। तो अब ये बहुत जरूरी है, मतलब आप जो हाइड्रोकार्बन बनाओगे उसमें रूट वर्ड कैसे पहचानोगे। जैसे आपके कार्बन मतलब जो भी कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा या जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें ये सिंगल कार्बन एटम रहता है तो उसका रूट वर्ड मीथ, डबल कार्बन एटम रहता है तो ईथ, 3 कार्बन एटम रहते प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन रहते तो पेंट, 6 कार्बन रहते तो हेक्स और 7 कार्बन रहते तो हेफ्ट, 8 कार्बन रहते तो ऑक्ट, 9 रहेंगे तो नन और 10 रहेंगे तो डेक। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। अब उसको ANE लगाना है, बराबर है। ANE लगाना है, ENE लगाना है या YNE लगाना है, बराबर है। ये डिपेंड करेगा कि वो कार्बन में कितने बॉन्ड है। मैंने ऑलरेडी अभी रिसेंटली बताया था। अब हम वो 1 बाय 1 तो स्टडी करने वाले। सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम इस रूट वर्ड को ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE लगाएंगे, बराबर है। ये हो गया मतलब नाम देने के लिए। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस अल्क, ये अल्क यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये उसका जनरल नेम हो गया, लेकिन प्रॉपर नेम देने के लिए, बराबर है, बराबर। गर्ल्स जैसे कि आप देख सकते हो गर्ल्स और बॉयज, है ना, नहीं ये आपका कॉमन नेम है ना, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, राइट, ये कॉमन नेम। लेकिन गर्ल्स में भी जो नेम है सोनू है कि नहीं, रानू है, लाइक दैट, ये उसका प्रॉपर नेम। बॉयज में भी है संकेत है, बराबर है कि नहीं, अनिकेत है, राइट। ये मतलब ये हो गए कॉमन नेम्स बॉयज और गर्ल्स, और उनके ये क्या हो गए प्रॉपर नेम्स। उसी तरह से अल्केन
ये क्या हो गया तुम्हारा कॉमन नेम। लेकिन अल्केन कौन से है कि नहीं, तो ये वैसे अल्केन कौन से, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो इसके लिए आपको ये कैसे पहचानोगे, तो ये अल्क जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको मैं रूट वर्ड बोलता हूँ, कि ये मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, उससे हमें ये अल्क का मीनिंग पता चलता है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि उस कंपाउंड में 1 है तो इंस्टेड ऑफ अल्क यू मे राइट मीथ, बराबर है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि 1 रहता है तो ये अल्क के जगह पे आपको क्या लिखना है, मीथ। बाद में ये नहीं लगाना है, वाई नहीं लगाना है, या ए नहीं लगाना है, ई नहीं लगाना है, वाई नहीं लगाना है। ये डिपेंड करेगा कि उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, या उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हुई है, डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हुई है, या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हुई है। समझ में है, बराबर है कि मतलब समझो यहाँ किसी भी कंपाउंड में एक एग्जांपल है, उसमें समझो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इंस्टेड ऑफ दिस अल्क व्हाट यू राइट, ईथ, बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया रूट वर्ड, मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए। ये सब मतलब केमिस्ट्री में यही प्रोटोकॉल्स है, किस लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है उसके लिए। ओके, तो हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे अल्केन बनाते हैं 10। सबसे पहले 10 अल्केन हम यहाँ पे बनाएंगे। 10 अल्केन कैसे फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ द जनरल फार्मूला। तो ये सबसे पहला मेंबर फार्मूला आपके पास है CnH2n +2। सो सबसे पहले n की वैल्यू, ओके, सो पुट, आप चार्ट भी बना सकते हो, पुट n = 1 इन अबो जनरल फार्मूला। अब इसमें हमें क्या बनाना है, जनरल फार्मूले में n की वैल्यूज कितनी पुट करना है, 1। सो व्हाट यू नो, C1H2 × 1 इंस्टेड ऑफ n +2। ओके, सो कैलकुलेट दिस। C1 हम लिखते नहीं, आप मैथमेटिक्स में है ना 1 रहता है तो 1x लिखते हो क्या, या x1 लिखते हो क्या, नहीं, वैसे C। ओके, ये हम समझते हैं, लिखते नहीं। ये H 2 × 1 2, बराबर है, +2, CH2 + 2 4, क्या बन गया, CH4, 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको अपने ये जनरल फार्मूला अल्केन देख रहे हैं, उसका जनरल फार्मूला CnH2n +2 है। हमने n की वैल्यू क्या पुट की है, 1 पुट की है, तो आपको क्या मिला, CH4, क्या मिला आपको, CH4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, या दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए कि विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो ये CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं। अब इसको मीथेन कैसे बोलते हैं ये भी हम देखने वाले। ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है या लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर, बराबर है, लाइन स्ट्रक्चर कल हमने देखा है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते समय 2 चीजें बहुत जरूरी है। ये ऊपर लिखता हूँ थोड़ा मैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब ऐसा, ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला या लाइन स्ट्रक्चर, बराबर है, मीथेन का बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपके पास कार्बन कितने अवेलेबल है, 1 कार्बन है, ओके। और कार्बन के कितने बॉन्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते समय एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मतलब हाइड्रोकार्बन के बारे में बोलते हो, हम जब बोलते हैं हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि ज़्यादातर हाइड्रोजन और कार्बन है ना, हाइड्रोजन और कार्बन ये 2 एलिमेंट कंबाइन होके ही हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो एक चीज़ उसमें फॉलो करना है कि ये जो तुम्हारा कार्बन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उसको बॉन्ड 4 है, उसकी ये जो 4 वैलेंसी है या उसके ये जो 4 बॉन्ड है वो उसको आना बहुत जरूरी है ना, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, बराबर है। अब 1 कार्बन है, उसके बाद ये लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं 4 बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। और हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास, 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये बन गया लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया बेटा तुम्हारा, लाइन स्ट्रक्चर, या इसको ही बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको ही क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको नाम कैसे देंगे, इसको नाम कैसे देंगे, बराबर नहीं कि। अब इसका नेम देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने बताया ना, ये इसी के लिए मैंने बोला है कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, राइट, या हाइड्रोकार्बन, ओके। तो ये बन गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, लाइन स्ट्रक्चर। अब ये इसको आप डॉट स्ट्रक्चर भी इसका ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, डॉट स्ट्रक्चर, चलो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए, हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखाए, हर एक हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से।
ये बन गया तुम्हारा डॉट स्ट्रक्चर या डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द दिस कंपाउंड मीथेन, बराबर है कि नहीं। मतलब ये लाइन स्ट्रक्चर जिसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, और ये डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। अब बात है बेटा नाम, इसको नाम है ना, नाम देना बहुत ही जरूरी है, बराबर है कि नहीं। तो कैसे देते हैं नाम, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो आपको क्या करना है, पहचानना है ना। तो इजीली दिख रहा है इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1, बराबर है। अब जैसे ही आपको पता चला कि ये इस कंपाउंड में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हमने क्या रूट वर्ड लिया था, मीथ, बराबर है। वो कहां से पता चला, वहां से। मतलब एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, मीथ। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस अल्क वी मे टेक हियर व्हाट, मीथ, ओके, बराबर है। क्या लिया हमने यहाँ पे, मीथ। क्यों मीथ आया यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने, 1। तो तब 1 कार्बन के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है, यहाँ पे लिख के भी है, आप नोट कर सकते हो, ओके, मीथ। तो ये हो गया मीथ। अब यहाँ पे आपको ANE लगाना है, ENE लगाना है या YNE लगाना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, बराबर है। अब हमने बोला है कि कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लगाओ, डबल बॉन्ड रहता है तो ENE लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YNE लगाओ, ओके। लेकिन अब यहाँ पे पहले कंपाउंड में एक ही कार्बन है और वो एक ही कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये अल्केन हो गया। मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ANE लगा सकते हैं, बराबर नहीं, सिंगल बॉन्ड है लेकिन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड द कार्बन। तो क्या आएगा इसमें, ये मीथ हो गया, ANE, तो ये नाम बन गया इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मीथेन। क्या बन गया, नाम। समझ में आया क्या मीथेन कैसे नाम हुआ, तो है ना, एक कार्बन है इसलिए उसका रूट वर्ड हमने मीथ लिया, बराबर है। अब सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है इसलिए वो क्या हो गया, ANE, और ये बन गया इसका मीथेन, बराबर है। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, बराबर है, ये आपके सामने दूसरा स्ट्रक्चर। सो पुट, तो ये यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ओके। ये रब कर देता हूँ थोड़ा। नाउ पुट इन दी जनरल फार्मूला N इज इक्वल टू 2, है ना, N की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2। सो व्हाट, कैलकुलेट C2 बराबर है H2 इंटू 2 4, बराबर, डायरेक्टली भी कर सकती है। मतलब ये पहला कंपाउंड था इसलिए मैंने इतना डिटेलिंग करके आपको दिया है। आप मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से जानते हो तो ये इतना डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी फार्मूला बना सकते हैं, बराबर नहीं। इसमें हम N की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। N इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो C2 H2 इंटू 2 मतलब क्या होता है, 4 + 2, ओके। तो क्या हो गया आपका ये C2H6, ये हो गया आपका सेकंड हाइड्रोकार्बन। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बराबर है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, बराबर है। अब ये C2H6 ये सेकंड मेंबर, अब इसका भी हमें क्या बनाना है, लाइन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कितने कार्बन है वो देख लेने की, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, दिख रहा है आपको, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन ऐसे हम सेंटर में लिख लेंगे और कार्बन कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया, बराबर है। हम अल्केन ही देख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि अल्केन में सिंगल ही बॉन्ड रहता है, लेकिन फिर भी हम प्रोसेस से जाएंगे कि चलो कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन को ऐसे सेंटर में लिखने का, बराबर है कि नहीं, और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड मैंने दे दिया, ओके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको देखना है कि आपके पास हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है आपके पास, 6। अब कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि आपको क्या करना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन को 4, उससे कम भी होता है या उससे ज़्यादा होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट केयर मस्ट बी टेकन, ऐसी केयर आपको लेना है कि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होना चाहिए और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। अब अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कितने, 6 की। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, बराबर है।
ये 1 2 3, चलो मतलब अब ये कार्बन के 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, ये जो बॉन्ड है शेयरिंग से फॉर्म हुआ है तो दोनों का समान अधिकार रहता है। तो अब इसकी भी वैलेंसी फुलफिल होगी, इसकी भी वैलेंसी फुलफिल होगी। अब कितनी प्लेसेस है हमारे पास, ये 3 और 3 6 कार्बन हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये एक अच्छा डिज़ाइन तैयार होता है। जब आप इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिज़ाइन फॉर्म होगा। ओके, तो ये बन गया बेटा लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, बराबर है, इस कंपाउंड का या इस सेकंड हाइड्रोकार्बन का। ओके, तो इस तरह से, और इसका आप ये भी क्या बोलते हैं उसको, कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। अभी जो एग्जाम हुई हमारी, है ना, मार्च में, उसमें ये पूछा था क्वेश्चन कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन या प्रोपेन, है ना, ये सब पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे ये कार्बन, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम इससे, है ना, डिनोट करते हैं। उसके बाद इसके 4 1 2 3 और ये 4, इसके भी 1 2 3 डॉट से रिप्रेजेंट किए। हाइड्रोजन का हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ये हाइड्रोजन है, ये क्रॉस से, ये चौथा हाइड्रोजन क्रॉस, ये चौथा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, वेयर एज इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, बराबर है। अब इसको नाम कैसे देने का, है ना, इसको नाम कैसे, जैसे हमने मीथेन का नाम देखा है, तो नाम कैसे देने का, सेम टेक्निक फॉलो करने की, राइट। कैसे है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने वो काउंट करना है। वो तो दिख ही जाते हैं, बराबर, इनकी बहुत सारी चेन तो नहीं है हमारे पास, छोटी सी चेन है, तो 2 कार्बन एटम है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम। नाम देते समय सबसे पहले कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है, 2। अब 2 कार्बन है इसलिए इसका रूट वर्ड हो जाएगा बेटा ईथ, यहाँ से पता चलता है ना, ये तो बराबर है। तो रूट वर्ड हो गया तुम्हारा ईथ। ओके, ईथा क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन है। 3 आएंगे तो कितना लिखेंगे हम, प्रोपर लिखेंगे। 4 आएंगे तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। ओके, तो ये ईथ हो गया, राइट। अब इसमें ए नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, कि वो आई नहीं लगाना है, ये किस पे डिपेंड रहेगा बेटा, ये डिपेंड रहेगा कि कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है विथ अ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, ANE। तो ये हो गया ANE, क्या बन गया आपका, इथेन। इसका नाम क्या हो गया, इथेन। तो इसी तरह से अब पुट क्या, n = 3, है ना, बराबर है कि नहीं, n = 4, n = 5, n = है ना अप टू द 10, है ना। ऐसे हम उसके स्ट्रक्चर बनाओ, उसके नाम दो, उसका ये क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, है कि नहीं। तो ये हम ऐसे 10 हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूले, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले, उसके नाम, उसका ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको आपके नोटबुक में ये अल्केन, है ना, ऐसे 10 बनाना है। कितने हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर बनाना है, 10 बनाना है। ये जनरल फार्मूले में n की वैल्यू पुट करके, तो ये हो गया बेटा अल्केन, आपको बनाना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। मतलब मैंने 2 आपको ये हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बना के दिए हैं, इस तरह से आपको कितने बनाना है, 10 बनाना है कि नहीं। तो आप इजीली वो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद का हम सेकंड पोर्शन हम लेने वाले हैं, ये हो गया बेटा अल्केन। इसमें कोई डाउट है क्या, ओके। इसके 10 स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब सेकंड लेंगे हम अल्कीन, क्या लेंगे, अल्कीन, जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बराबर है। अब अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, अल्कीन। ओके, अल्कीन, राइट। जनरल फार्मूला बताया था मैंने, इट्स CnH2n+2। इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n, not +2, its general formula is CnH2n। ओके, सो पुट, अब यहाँ पे n = 1 पुट करते हैं। ये ध्यान में रखो कि अल्कीन और अल्काइन में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो पहला स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है, बराबर की, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी उसमें सेटिस्फाइड होती नहीं है। तो पहला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, किसमें, अल्कीन और अल्काइन में। अल्काइन हम नेक्स्ट लेने वाले, ओके। तो ये इसका आप देख सकते हो, पुट करके देख सकते हो, n = 1, इसमें C1H2 × 1 क्या आ गया, CH2। इट इज पॉसिबल, 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है और सिंगल, मतलब सिंगल ही कार्बन है, बराबर है। इस तरह से कहा वैलेंसी, ये मिथिलीन मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथिलीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है,
अल्केन फॉर्म होता है क्या यहाँ पे? नहीं, है ना। ये बस देखो कार्बन के 1-2 हाइड्रोजन का होगा, लेकिन कार्बन के 2 बॉन्ड कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे दे सकते नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है, उसको 2 हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पहला n = 1, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हम डायरेक्टली पुट n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? पुट n = 2। ओके, अब क्वेश्चन में जैसे हम आगे जाके होमोलॉगस सीरीज पढ़ने वाले हैं, तो होमोलॉगस सीरीज में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्कीन, है ना। अल्कीन के पहले 4 मेंबर, है ना, होमोलॉगस सीरीज में अल्कीन के जो पहले 4 मेंबर है ना, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो या नेम लिखो, है ना। तो पहले 4 मतलब आप चलो 1 से काउंट करेंगे, मीथीन, इथीन, तो मीथीन आएगा क्या उसमें? नहीं, क्योंकि मीथीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू आप पुट करते हो तो वो मतलब अल्कीन बनता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये n की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, चलो C2H 2 × 2 × 2, हाँ, तो C2H कितने 4, ये आ गया C2H2, ये हो गया पहला मेंबर। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन इज C2H4, बराबर है। अब इसका ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे या लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। कितने कार्बन अवेलेबल है? 2 कार्बन अवेलेबल है, सेंटर में लिख लिया मैंने। अब हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है आपके पास? 4 है। अब 4 हाइड्रोजन है तो 2 इसको देंगे, है ना, 2 इसको, ठीक है। ये ऐसे लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब बराबर है कि इसको 2 अटैच किए मैंने, इसको 2 अटैच किए। अब आप कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, पहले ये कार्बन की काउंट करो, कितने? 1 2 3, इसके काउंट करो 1 2 3, मतलब कार्बन की वैलेंसी या कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, हो जाते हैं 4। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाइड्रोजन लगाने से ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 4 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, 6 थोड़ी है ना। आपके पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 4, तो 4 ही हाइड्रोजन आपको इस स्ट्रक्चर में लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो अब ये स्ट्रक्चर आपका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें कार्बन की वैलेंसी या कार्बन के 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या लेना पड़ेगा बेटा? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या लेना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। अब काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों बॉन्ड पे दोनों कार्बन का हक रहता है। तो ये बन गया करेक्ट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के तो 1 1 है और कार्बन के भी 4 हो गए। ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन। चलो इसका नाम देंगे। नाम कैसे देंगे? वही मेथड मैंने इसके पहले आपको बताई थी, सेम मेथड यू हाउ टू अडॉप्ट हियर। सबसे पहले कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए इसका रूट वर्ड क्या होगा बेटा? चलो रूट वर्ड क्या होगा इसका? ईथ, बराबर है कि नहीं? अब इसमें ANE लगाना है, ENE लगाना है या YNE लगाना है, इस पे डिपेंड रहेगा। ऑलरेडी मैंने बताया था अल्केन में कि ये डिपेंड करेगा कि कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोला था? ENE लगाएंगे, है कि नहीं? डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा यहाँ पे? ENE। तो क्या नाम होगा? इथीन। क्या होगा बेटा? इथीन। नेक्स्ट मेंबर आएगा तो उसका प्रोपीन, है ना, ब्यूटीन, है कि नहीं? तो ये हो गया इथीन। ओके, तीसरा मेंबर बना के देखते। चलो ये पहला हो गया, है ना, और दूसरा मेंबर n की वैल्यू कितनी पुट करो? पुट n = 3, n = 3। तो क्या आ जाएगा? इस जनरल फार्मूले पुट करो C3H 2 × 3 मतलब 6। तो क्या आ गया? C3H6। स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन एटम लिख लो। ओके, लिख लिए। अब हाइड्रोजन कितने अवेलेबल है आपके पास? हाइड्रोजन कितने? 6 अवेलेबल है। तो चलो इसको हमने समझो 4 दे दिए, है ना, 3 दे दिए इसको, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, अब ये थोड़ा देखो क्या करना पड़ेगा कि 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है, करके देखना पड़ेगा ये, है कि नहीं? या डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि आपको पता ही है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, तो कहीं तो एक डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो और कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो। समझो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, नहीं क्या, तो बन गया 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4,
इसके 1 2 3 4 हो गए 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी 6 आ गए, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं या आप ट्रायल एंड एरर बेस मेथड से भी कर सकते हो, मतलब करके देखने का। ओके, तो कैसे 3 कार्बन है, चलो सेंटर में लिख लिया मैंने सी सिंगल बॉन्ड दे दिए सब में। चलो हाइड्रोजन को पुट करेंगे हम यहाँ पे, मैंने है ना 3 हाइड्रोजन दे दिए यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी दे दिया, कितने 5, यहाँ पे 1 से 1 दे दिया। अब पॉसिबल है, चलो इसके 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए, इसके 4 हो गए, लेकिन इसको 2 ही आ रहे, समझो इधर डबल बॉन्ड भी किया तो 3 ही आ रहे, बराबर है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल रहेगा क्या, नहीं। तो क्या करना, बहुत ही केयरफुली आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे, चलो ये होगी 4 वैलेंसी। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि ये आपको ये समझो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, समझो हमने ऐसा दिया, तो ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब चलो इसके 4 हो गए, इसके 3 ही हो गए, और इसके भी कितने 3, हाइड्रोजन 6 अवेलेबल है। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, इधर। अब देखो काउंट करो, इसके 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, बराबर है। हाइड्रोजन भी 6 लिए, कार्बन 3 लिए, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये बन गया स्ट्रक्चर, बराबर है। अब ये स्ट्रक्चर बनाते समय, मतलब ये दूसरी तरह से भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। समझो ये डबल बॉन्ड आपने इधर लिख लिया है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इधर लिख लिया, तो इसमें इसको कितने कार्बन अटैच हो, हाइड्रोजन अटैच होंगे, 1 2 हो गए, 1 2 3 4 है ना, तीसरा नहीं होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इस कार्बन के कितने 1 2 3, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे कितने, एक ही बॉन्ड है, तो इसको 1 2 3 ऐसे, तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। मतलब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड देखिए, लेकिन फिर आपको वो वैलेंसी चेक करना पड़ेगा कार्बन की, है कि नहीं। उस तरह से हाइड्रोजन को आपको डिफरेंट कार्बन एटम को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा अल्किन का स्ट्रक्चर, बराबर है। अब इसको नाम देना है, सेम मेथड यू हैव टू अडॉप्ट। कार्बन काउंट करो, है ना, 3 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोपो, है ना, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोपो है ना, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे हम, EN, ये बन गया प्रोपीन। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से प्रोपीन आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से भी आपको कितने 10 कंपाउंड 10 हाइड्रोकार्बन अल्किन के भी बनाना है, आपके नोटबुक में बनाना है, बराबर है। बनाते आएंगे, सेम मेथड यू हैव टू अडॉप्ट। जनरल फार्मूले में एक एक है ना, N की वैल्यू पुट करते जाओ और ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जाओ, उनके नाम भी बनाते जाओ। इज देयर एनी डाउट, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द अल्काइन, वो भी आपको बता देता हूँ शॉर्टली। 3rd हाइड्रोकार्बन जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइन, जिसका जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n-2। क्या है बेटा जनरल फार्मूला, CnH2n, अल्काइन, YnE, जनरल फार्मूला CnH2n-2। मैंने पहले ही बताया था कि पहला मेंबर इसमें पॉसिबल है, तो डायरेक्टली आप n की वैल्यू कितनी पुट करो, 2 पुट करो, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, n इज इक्वल टू 2, ओके। सो क्या C, हाँ यहाँ पे चलो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, सो C2H2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो C2H 4 माइनस 2 मतलब 2। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया पहला मेंबर अल्काइन का, C2H2। चलो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं या इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, है कि नहीं, बराबर। मैंने बताया था आपको। अब कितने कार्बन अवेलेबल है, 2, चलो 2 कार्बन लिख लिए मैंने इधर। हाइड्रोजन कितने है बेटा, यहाँ पे 2 ही है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है, तो 2 हाइड्रोजन समझो मैंने यहाँ पे दे दिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। स्ट्रक्चर करेक्ट है क्या, नहीं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, 2 ही बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 ही है। एक बेटा क्या करना पड़ेगा फिर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तो दे नहीं सकते हम, चलो यहाँ पे डबल दे दिया और यहाँ पे डबल दे दिया, ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि यहाँ पे समझो आप बॉन्ड देते हो, तो दिस बॉन्ड 2 बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड इज अप्लीकेबल टू बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलो कार्बन के लिए ओके हो जाएगा क्योंकि उसके पास 4 बॉन्ड रहते, लेकिन हाइड्रोजन के लिए होगा क्या ये, ओके नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन को तो सिंगल ही बॉन्ड रहता है ना, तो हम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो सो यहाँ पे ये एक पहली है, ये 2 और ये 3 ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है। अब ये हो गया 1 2 3 और ये 4 होगी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, 1 2 3 और ये 4 होगी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, होगी कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो ये बन गया आपका कंपाउंड। नाउ दिस कंपाउंड इज करेक्ट। अब इसको नाम देना है, सेम मेथड यू हैव टू अडॉप्ट, नेम, है कि नहीं,
सेम मेथड आपको अडॉप्ट करनी है। 2 कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड हो गया ईथ, नहीं कह रहे, बराबर है कि नहीं? हाँ, अब ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, वाई नहीं लगाना है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं उसमें, बराबर है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा उसमें कि 3 है, तो 3 ही, इसलिए क्या सॉरी नंबर ऑफ कार्बन एटम नॉट, बॉन्ड कितने है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3 है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम? वाई। जब 3 बॉन्ड है तो वाई, ये बन गया इथाइन, है ना। एन की वैल्यू आप पुट, चलो 3 पुट करो, मैं 4 पुट करके देखता हूँ, है ना। पुट n इक्वल टू 4, क्या आ जाएगा? C4H 2 इंटू 4 मतलब कितना? 8 माइनस 2, तो C4H 6, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C है कि नहीं, बराबर है। C4H 8 H6, चलो 6 आपको हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो कहीं तो भी आपको ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करके। समझो हमने ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे दे दिया है? यहाँ पे, ओके। तो इस कार्बन को ये 1 2 3 हो गए, बराबर है, एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसकी कितनी? 1 2 3 और ये 4, इसको यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, इसके 1 2 3 4 और इसको 1, बराबर है। ये बन हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, बराबर है, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया, बराबर है कि नहीं? तो 6 कार्बन, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब ये ट्रिपल बॉन्ड आप यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? उसके हिसाब से आपको हाइड्रोजन स्प्लिट अप करना पड़ेगा। समझो मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड, समझो, चलो दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखती है इसका, सी, चलो इधर ट्रिपल बॉन्ड लिख लेता हूँ, सी। चलो यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा, तो ये 3 और ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको हाइड्रोजन आएंगे क्या? इसको हाइड्रोजन आएंगे क्या? नहीं, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, तो इसको 2, बराबर है, और बचे हुए जो 3 हैं ये इसको आ जाएंगे, है ना। मतलब कार्बन के 4 ही बॉन्ड होनी चाहिए, ये देखना चाहिए। तो बन गया तुम्हारा ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बन गया उसका दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम इनका, बराबर एक नहीं, ये तीसरा स्ट्रक्चर, चलो ये मिटा देता हूँ थोड़ा, है ना, आपने नोट किया होगा। तीसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड में ये बीच में भी ले सकता हूँ, चलो ये कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, इस यहाँ पे भी मैं ट्रिपल बॉन्ड लिख सकता हूँ। तो हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करो, अब ये इसकी 1 2 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, इसकी 1 2 3 और ये 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। अब ये 2 बाकी है, इसका 1, मतलब इसको 3 आएंगे और इसको कितने आएंगे? 3। ये हाइड्रोजन चलो स्पुट अप किए मैंने, है कि नहीं, तो ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब ये आपको इससे कल मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म कंसेप्ट, और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये देखो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H कितने 6, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप काउंट कर सकते हो C4H6, बराबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है, बट ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो क्या है? डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है बेटा? डिफरेंट है। एंड इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, then that concept is called as the structural isomerism, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बराबर है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आया? इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम एंड बट द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, दैट स्ट्रक्चर्स और दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत बार पूछा भी है, बराबर नहीं। चलो अब इनका नाम देते, एक बार नाम देख लेते। ओके, अब नाम कैसे देना है बेटा? ये एक ही स्ट्रक्चर कंसीडर करो। सबसे पहले नाम देते समय कार्बन काउंट करो, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, इसलिए रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा, बराबर हो गया ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? वाई, यानी, है कि नहीं। तो इस तरह से बेटा ये क्या हो गया तुम्हारा? अल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बराबर है। सैचुरेटेड में हमने पढ़ा है कि अल्केन, और अनसैचुरेटेड में कौन है? अल्कीन है और अल्काइन है। अब मैंने अल्कीन, अल्काइन और अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन
कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उनके जनरल फार्मूले क्या है कि नहीं, उनको नाम कैसे दिया जाता है ना, रूट वर्ड कैसे कंसिडर किया जाता है कि नहीं, एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लेते हैं ना, ये सब बातें हमने इस वीडियो में स्टडी की है। आपकी किताब में बहुत शॉर्टली दिया है बराबर की, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसी पे बेस है। मतलब आपको ये 10 एटलीस्ट 10 तो भी हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर्स, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उनके नेम है कि नहीं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये थोड़ा डिटेलिंग लिया, बराबर है कि नहीं, तो समझ में आएगा आपको, बराबर है। तो ये हो गया बेटा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें आपकी किताब में कुछ यूज योर ब्रेन पावर करके क्वेश्चंस है ना, तो ये मतलब जो वट एवर द टॉपिक वी टॉट हियर इन दिस वीडियो उस पर डिपेंड है। तो वो इजी क्वेश्चंस है यूज योर ब्रेन पावर के, है ना। तो आपको ये जब आपने वीडियो आप जब पढ़ोगे तो इससे आपको सॉल्व करते आएंगे, तो वो भी आपको क्वेश्चन यूज योर ब्रेन पावर के क्या करना है, सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको एक चार्ट भी दिया है किताब में, वो भी आपको पढ़ना है ना। और इसके बाद का जो है ना, ठीक है, तो ये हो गया बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो थैंक यू।